महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में कोहराम मचा दिया, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उसे जन्मों जन्मों तक भटकने का श्राप दिया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस रहस्यमय योद्धा के बारे में जिसका नाम है अश्वत्थामा। कहा जाता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप की वजह से अश्वत्थामा आज तक जंगलों में भटक रहा है। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। अपने पिता की तरह वो भी एक पराक्रमी धनुर्धर योद्धा था। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि एक बार तपस्या के लिए हिमालय गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको पुत्र का आशीर्वाद दिया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई, जो अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा जब पैदा हुआ तो उसके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज आई, तो इसी पर द्रोणाचार्य ने उसका नाम रख दिया अश्वत्थामा। महाभारत काल का अकेला ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं। अश्वत्थामा जब पैदा हुआ तो उसके सर पर मणि पहले से ही थी। वो मणि इतनी शक्तिशाली थी कि वो उसकी हर तरह से रक्षा करती थी, जैसे कि असुरों से, राक्षसों से, इंद्र से, बुरी शक्तियों से और नागों से हमेशा अश्वत्थामा की रक्षा करती थी। अश्वत्थामा भी भगवान श्री कृष्ण की तरह 64 कलाओं में निपुण था और महान शक्तिशाली था। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ने का फैसला लिया। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़े और उसने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने पांडवों के एक के बाद एक वीर योद्धाओं को धूल चटा दी। अश्वत्थामा के इस पराक्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीति अपनाने का जिक्र किया और युधिष्ठिर ने युद्ध में यह खबर फैलवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन अश्वत्थामा वो एक हाथी था, जो कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलना चाहते थे। द्रोणाचार्य के पूछने पर उन्होंने बोला अश्वत्थामा, परंतु एक हाथी। परंतु शब्द द्रोणाचार्य ने सुना ही नहीं, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर से द्रोणाचार्य वो शब्द सुन ही नहीं पाए और अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु की खबर पाकर ये ने अपने पूरे हथियार त्याग दिए और युद्ध भूमि में निहत्थे सभा में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का धड़ सर से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की इस निर्मम हत्या से पांडवों में एक नया जोश उत्पन्न हुआ। पांडव जीतने लगे। कौरवों की सेना को मारने के बाद भीम ने मल्ल युद्ध में दुष्ट द्रोणाचार्य की जांघ को भी तोड़ डाला। अपने मित्र दुर्योधन और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु को स्मरण करके अश्वत्थामा पागल हो उठा। अब उसने युद्ध में कूटनीति अपनाने का प्रयास किया। अब सबसे पहले अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया पांडवों पर, तो श्री कृष्ण ने उसको चलाते हुए देख लिया, जिस पर श्री कृष्ण ने पांडवों को उसके समक्ष झुकने का आदेश दिया, क्योंकि यह नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो सिर्फ झुकने पर ही शांत हो सकता था। और पांडवों ने ऐसा ही किया। नारायण अस्त्र के विफल होने के बाद अश्वत्थामा और क्रोधित हुआ और उसने अग्नि अस्त्र चलाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर अग्नि अस्त्र ने
पांडवों के अधिकांश सेना को मार गिराया, लेकिन हालांकि वो पांडवों को नहीं मार पाया। इसके बाद अश्वत्थामा ने छल कपट करके पांडवों के पांचों भाइयों को मारने का पूरा प्रयास किया और वो रात में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। लेकिन उस रात पांडवों को श्री कृष्ण कहीं और लेके गए थे। वहां पर उसने पांडवों के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी और शिविर में आग लगा दी। अब जब पांडव वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्रों की ऐसी निर्मम हत्या हुई है, तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और इसके बाद पांडव भाइयों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। इस पर अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग पांडवों और कृष्ण के खिलाफ कर दिया। ब्रह्मशीर अस्त्र को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने भी अपना एक ब्रह्मशीर अस्त्र का आवाहन किया और अश्वत्थामा की ओर प्रहार कर दिया। अब दोनों ब्रह्मशीर अस्त्र इतने शक्तिशाली थे, अगर ये दोनों आपस में टकरा जाते तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। अब ऐसा होता हुआ देख एक सिद्ध ऋषि इन दोनों अस्त्रों के बीच आ गए और उन्हें टकराने से रोक लिया, क्योंकि अगर ये टकरा जाते तो पूरी पृथ्वी, पूरी कायनात उलट पुलट हो जाती, तहस नहस हो जाती। अब यहाँ पे ब्रह्मशीर अस्त्र को वापस लेने के लिए अर्जुन के पास वो विद्या थी, लेकिन अश्वत्थामा के पास वो विद्या नहीं थी, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसे कभी ये शिक्षा दी ही नहीं थी कि इस ब्रह्मशीर अस्त्र को वापस कैसे लिया जाए। तभी उस सिद्ध ऋषि ने अश्वत्थामा से इस अस्त्र को किसी ऐसी जगह की ओर मोड़ने के लिए कहा जहां इसका कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन अश्वत्थामा, जो कि ऐसा नहीं करना चाहता था, और उसने ऐसा नहीं किया। अश्वत्थामा ने ये यंत्र गर्भवती अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख की ओर मोड़ दिया और ऐसा करके उसने पांडवों के सभी पुत्रों, सभी पांडवों को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। लेकिन इस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। सजा के तौर पर उसे अपनी दिव्य मणि को समर्पित करने के लिए कहा गया। तब खून से लथपथ अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि वो 3000 वर्षों तक जंगलों में ऐसे ही खून से टपकते हुए सर के साथ भटकते रहेगा और कोई भी इंसान उसकी सहायता नहीं कर सकेगा, ना ही कोई दवाई उस पर काम करेगी। और यह भी श्राप दिया कि जिस तरह से मृत्यु का भय नहीं होने के कारण उसे कभी भी मृत्यु नहीं मिलेगी और ना ही उसका कोई मित्र होगा, ना उसका कोई आवास होगा, और वो भटकते रहेगा अनंत काल तक, और वो किसी भी मानव जाति के संपर्क में नहीं आएगा और उसके सर से अल्सर बहेगा और असाध्य रोगों से उसका शरीर क्षतिग्रस्त रहेगा। तो यही कारण है दोस्तों कि अश्वत्थामा माना जाता है कि आज भी जिंदा है।